भगवान रास बिहारी रूप से आए, गोपियां तो ऐसे प्रसन्न हो जाती हैं जैसे मरे हुए जीव के अंदर प्राण आ गए हों। कोई हृदय में ले जाती है, कोई चरणों को पकड़ लेती है, कोई हाथों को पकड़ लेती है, कोई तो रोती रहती है, कोई हृदय में बंद कर देती है। कहाँ बैठाएं जंगल में, मिट्टी पर, रेती में कहाँ बैठाएं, पेड़ के नीचे। तो गोपियों ने अपने दुपट्टे उतार कर बिछा दिए। उनमें काजल लगा है क्योंकि आंसू मोच नहीं थी, पसीना लगा हुआ है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा भक्त का पसीना दुनिया के महंगे से महंगे इत्र से भी ज्यादा सुगंधित है। बोलो राधे राधे। जिसमें आंसू लगे हैं ये दुनिया के महंगे से महंगे पवित्र से पवित्र वस्त्र से भी अधिक पवित्र है। भगवान शुभदेव कहते हैं राजन देखो ठाकुर जी को प्रेम कितना प्रिय है कि भगवान उन दुपट्टों के सिंहासन पर बैठ गए हैं। और ठाकुर जी ने कह दिया कि जो सबसे प्रेम करता है ना, किसी से प्रेम न करे, चार तरह के, सबसे प्रेम करे और एक प्रेम करने वाले से प्रेम करे। उनमें सबसे बढ़िया जो सबसे प्रेम करे, और मैं उससे प्रेम करता हूं जो सबसे प्रेम करता है। शत्रु हो या मित्र, सब में अपने का ही दर्शन करता है सज्जनों। आत्माराम याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, प्रेम न करने वाले, व्यापार करने वाले हैं जो प्रेमी से प्रेम करते हैं। भक्त है जो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान गोपियों का करते हैं आह्वान, छेड़ते हैं मधुर मधुर स्वरों की तान, गूंजता है त्रिलोकी में कृष्ण के स्वरों का, और सम्मिलित गोपियों के साथ नूपुरों का गान। और बड़े बड़े देवता छोड़कर अपनी लोक लाज और शान ब्रजमंडल आते हैं। और भगवान जब महाराज रचा रहे हैं, औरों की तो छोड़ो छोड़ो, पार्वती आई और पीछे पीछे भोले बाबा भी आए। और जब महाराज त्रिशूल डमरू लेके प्रवेश नहीं मिला, बाघंबर और मुंडों की माला से प्रवेश नहीं मिला, तो सब छोड़ दिया बाबा ने। इसका अर्थ यह है कृष्ण लीला में जब जाओ, वृंदावन जब जाओ, तो अहम छोड़ के जाना। अपना जो परिचय है, जितना पैसा है कि हमारे पास बहुत पैसा, हम बड़े पद वाले हैं, हमारा बड़ा नाम है, यश सब छोड़ के जाना, सब भूल के जाना। वो विराटनगर में ही छोड़ जाना। वृंदावन में जाओ तो कोरे भक्त बन के जाना, तो कुछ मिलेगा। तुम पहले से भरे हुए जा रहे हो, तुम्हें मिलेगा क्या? खाली बनकर जाओ तो कुछ पाओगे। बाबा ने भी बढ़िया लहंगा भरिया पहन लिया, ऊपर से ओढ़नी डाली और माथे पर लगाया टीका, बिंदिया लगाई, आंखों को काला काला किया, होठों को लाल किया, गालों को गुलाबी किया, कानों में कुंडल पहने और कमर में महाराज करधनी पहने, गले में हार पहना, चार चार चूड़ी पहनी, बाजू बंद पहने, चरणों में घुंघरू पहने, पायजे पहने और घूंघट मारकर मटक मटक के नाचते हुए बोले बाबा जब गए और भोली गोपी बन के नाचने लगे। कन्हैया ने कहा ये गोपी तो कछु अलग ही दिख रही है। कहा नाम तो अंदर से आवाज आई, भोली गोपी। भोली गोपी तो नाम ही ना सुनो हमने। कृष्ण ने बजाई बांसुरी, बाबा ने एक हाथ यहां रखा, एक हाथ कमर पर, नाचने लगे। और कृष्ण ने घूंघट हटाया और नामकरण कर दिया, गोपीश्वर महादेव की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय। आज तक बाबा गोपी बने हुए विराज रहे सज्जनों। हमारे वृंदावन जैसा भोलेनाथ को रूप कहूना है त्रिलोकी में, ध्यान रखियो। हर जगह त्रिशूल लेते होंगे, बागंबर बहते होंगे, डमरू बजाते होंगे, लेकिन हमारे वृंदावन में तो भैया अब संध्या को समय है, अब वो चल के देखोगे तो लहंगा परिया पहन के लिपस्टिक लगा के बाबा बैठे होंगे। बोलो राधे राधे। इनकी कृपा से गोपी भाव प्राप्त होता है सज्जन। कृष्ण की लीला में, निकुंज लीला में प्रवेश के देने के अधिकारी तो भोलेनाथ हैं, गोपीश्वर नाथ हैं। और भगवान का गोपियों के संग महाराज हर गोपी के लिए एक कृष्ण बन गए हैं। हाँ, राधा के कृष्ण तो हैं ही, अपने अनंत रूप बनाकर हर गोपी के लिए एक कृष्ण बन गए। और ऐसा मनोहारी नृत्य हुआ महाराज, ब्रह्मांड गूंज रहा है। राधा माधव दे गल महिया और नाचे गोपी ताता थैया।
और ऐसा दिव्य नृत्य हो रहा है, चक्र परिभ्रमण हल्लीसक नृत्य हुआ। हजारों गोपियां नीले वस्त्र पहनकर, हजारों कृष्ण के रूप पीले वस्त्र पहनकर, जैसे महाराज हजारों नीलमों के मध्य में हजारों पुखराज मणि शोभित हो रही हैं। मधुर मधुर तान। आइए हम देखें कैसे भगवान का महाराज वंशी भट्ट हुआ।